भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर अभी कम ही हुआ था कि तीसरी लहर के आने की आहट सुनाई देने लगी है। कोरोना की ये तीसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 2 से 4 हफ्तों के भीतर ही राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने जा रही है और अगर कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा जानलेवा साबित होगी। कोरोना की तीसरी लहर पर महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने क्या कहा है, तीसरी लहर के पीछे कारण क्या होगा और इस लहर से बच्चे प्रभावित होंगे या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। टास्क फोर्स की क्या है चेतावनी? महाराष्ट्र में कोरोना की तैयारियों को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बेहद तेजी से फैलने वाला डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 2 से 4 हफ्ते के अंदर राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर में केसों की कुल संख्या दूसरी लहर के मुकाबले दोगुनी हो सकती है। राज्य में पहली लहर में 19 लाख संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि दूसरी लहर में करीब 40 लाख पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि मरीजों में 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। बच्चों को लेकर टास्क फोर्स और WHO के अलग अलग दावे। कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर का बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में स्टडी जारी है। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र टास्क फोर्स का कहना है कि तीसरी लहर में 10% मरीज बच्चे हो सकते हैं। वहीं टास्क फोर्स के दावे के उलट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और एम्स का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के हवाले से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। तीसरी लहर का जिम्मेदार होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट। टास्क फोर्स के मुताबिक संभावित तीसरी लहर का जो कारण बनेगा वह होगा कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। यह नया वेरिएंट उसी डेल्टा वेरिएंट का नया रूप है जिसे देश में कोरोना की दूसरी लहर में तबाही लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। महाराष्ट्र के अधिकारियों की चिंता की वजह डेल्टा प्लस इसलिए है क्योंकि शुरुआती शोध के आधार पर इसे डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक माना गया है। डेल्टा प्लस वायरस को लेकर भय का माहौल इसलिए भी बनने लगा है क्योंकि हाल ही में भारत में मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसके खिलाफ कारगर साबित नहीं हुई है। भारत में आज भले ही कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई है और राज्य सरकारों ने भी लॉकडाउन तकरीबन हटा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं और कोरोना की गाइडलाइंस की अनदेखी करना शुरू कर दें। खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना से होने वाली रोजाना मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता की विषय बना हुआ है। बाजारों में बढ़ती भीड़ और बिना मास्क पहने घूमते हुए लोग तीसरी लहर को आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मनीष शर्मा को आगे दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।